हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे टॉपिक 2.5 एंगल्स। इसको देखेंगे हम क्या है इसके अंदर एंगल्स को। एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेज हैविंग ए कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। दो रे हैं जिनका कॉमन क्या आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। इन दोनों रेज का स्टार्टिंग पॉइंट क्या आपका यहाँ पे बी है। तो ये जो रेज हैं इनको कहेंगे आर्म, दो आर्म हैं और ये आपका क्या है यहाँ पे वर्टेक्स है। हेयर इज एन एंगल फॉर्म बाय रेज बी डी एंड बी ई। दो रे बी डी और बी से एंगल बन गया है वे बी इज द कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट और इस द पॉइंट बी इज कॉल्ड द वर्टेक्स। इस पॉइंट बी को हम क्या कहेंगे वर्टेक्स कहेंगे इसको ऑफ द एंगल। एंड रेज बी डी एंड बी ई आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल। ये दोनों क्या हो जाएंगी एंगल की आर्म हो जाएंगी। हाउ कैन वी नेम दिस एंगल, इसका नाम कैसे रखें एंगल का। वी कैन सिंपली यूज द वर्टेक्स से व्हाट इज द एंगल बी। सिर्फ क्या कह दीजिए एंगल बी कह दीजिए, एंगल बी, या तो ऐसे कह सकते हैं एंगल बी। टू बी क्लियर वी यूज ए पॉइंट on each of the arms together with the vertex to name the angle. In this case we name the angle DBE. आप इस एंगल का नाम DBE ऐसे एंगल DBE या फिर एंगल EBD। जो वर्टेक्स है उसको हमेशा सेंटर में रखेंगे वर्टेक्स को, या फिर सिंपली एंगल बी कह देंगे हम इसको एंगल B. To be clear we use a point on each of the arm together with the vertex to name the angle. In this case we name the angle DBE और एंगल EBD। और इनको सिंबल की फॉर्म में ये सिंबल किसका दिखा दिया एंगल का, DBE कहो या EBD इसको हम कह सकते हैं। और B पॉइंट जो आपका इसके मिडल के अंदर आना चाहिए जो B लिखा हुआ है। To indicate an angle we use small curve at the vertex. Refer to figure 2.9। यहाँ फिगर 2.9 में दिखा रखे जैसे ऐसे क्या कर देंगे एक ऐसे आर्क लगा देंगे, कर्व लगा देंगे वर्टेक्स के साथ ऐसे ऐसे दिखाने के लिए एंगल ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ दिखाने के लिए। विद दैट जस्ट ओपन हर बुक, विद एन अपनी बुक खोली। लेट अस ऑब्जर्व हर ओपनिंग द कवर ऑफ द बुक इन डिफरेंट सीनेरियो। अलग अलग देखिए यहाँ ये बुक इतनी खोल रखी है, इतनी यहाँ बुक और थोड़ी और ज़्यादा खोल दी, ये यहाँ बिल्कुल पूरा खोल दिया बुक को, फिर बुक को और नीचे तक ले आई घुमा के ऐसे और घुमा दिया इसको ऐसे और बिल्कुल टच कर दिया, दोनों कवर को आपस में टच कर दिया। तो 6 केस इसके अंदर दिखा रखे हैं, यहाँ पे 6 केस दिखा रखे हैं यहाँ। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, डू यू सी द एंगल बीइंग मेड इन ईच दीज केस। क्या आपको एंगल यहाँ दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं। कैन यू मार्क देयर आर्म्स एंड वर्टेक्स। यहाँ पे आप वर्टेक्स कौन सा और आर्म क्या है उसको आप दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं। यहाँ देखिए हम इसको ऐसे करते हैं, यहाँ पे जो आपके ये तो है आर्म, जैसे इस फिगर में एक आर्म ये है, एक आर्म ये है, इसमें एक आर्म ये जो मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, एक आर्म ये है। फिर इसके अंदर देखेंगे एक आर्म ये, एक आर्म ये। यहाँ देखेंगे एक आर्म ये है, एक आर्म ये है। ऐसे यहाँ देखिए एक आर्म ये और दूसरी आर्म ये है। फिर इसके अंदर क्या होगा, दोनों आर्म को इकट्ठा कर दिया, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा ऐसे। और एंगल दिखाने के लिए क्या करें, एंगल के लिए एंगल दिखा रखे कुछ ऐसे दिखाते हैं हम एंगल को। ये जो बीच में बन गया है ये ग्रीन कलर से जो मैंने दिखाया, ये क्या बन गया एंगल। इसमें जो बुक में रेड दिखा रखा है ये एंगल है, ये आपका हो जाएगा एंगल। ये सारे क्या बन गए यहाँ पे एंगल बन गए। तो जितना ज़्यादा दोनों आर्म के बीच में डिफरेंस होता जाएगा एंगल उतना यहाँ पर क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, एंगल बड़ा होता जाएगा। आगे देखते हैं क्या, देखिए आगे देखते हैं विच एंगल इज ग्रेटर, कौन सा एंगल इनके अंदर बड़ा है। तो जैसे जाएंगे हम यहाँ अगर देखते हैं सबसे बड़ा एंगल 6, फिर 5 उससे छोटा है 4, 3, 2 और यानी सबसे छोटा एंगल कौन सा है कि केस 1 में, केस 2 वाला 1 से बड़ा है, केस 3 वाला 2 से बड़ा है, केस 4 वाला 3 से बड़ा है। यानी ऐसे ऐसे एंगल क्या होता जा रहा है आपका लगातार बढ़ता जा रहा है।
जस्ट वी टॉक अबाउट द साइज ऑफ द लाइन बेस्ड ऑन द लेंथ, ऑन इट्स लेंथ की लाइन की लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है यहाँ पे. वी आल्सो टॉक अबाउट द साइज ऑफ एन एंगल बेस्ड ऑन इट्स अमाउंट ऑफ रोटेशन, यानी कि कितना रोटेशन हुआ है. जैसे मैं एक एंगल ये बना दिया मैंने, फिर दूसरा एंगल कुछ ऐसे बना दिया, तो यहाँ देखेंगे इसके अंदर रोटेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ये एंगल क्या रहेगा, छोटा होगा आपका. सो द in case 2 is greater, case 2 is greater as in case we C needs to rotate the cover more, 2 वाला बड़ा हो जाएगा 1 से. Similarly the angle in case 3 is even larger than 2, 3 वाला 2 से बड़ा होगा because there is even more rotation, and cases 4, 5, 6 are successively larger angle with more and more rotation, और बड़े होते जाएंगे. The size of an angle is the amount of rotation or turn, यानी कि कितना रोटेशन हुआ है, इससे पता चलेगा कि एंगल का साइज क्या है. That is needed about the vertex to move the first ray to the second ray, यानी कि फर्स्ट रे से सेकेंड रे कितनी परे हट गई है, फर्स्ट रे से कितनी परे हटती जा रही है, कितना मूव हो रही है उससे. तो यहाँ जैसे अगर देखिए क्या है, इनिशियल पोजीशन ऑफ रे है, और दूसरी रे को उठा के यहाँ लेगी, क्या हो जाएगी, अमाउंट ऑफ टर्न इज द साइज ऑफ द एंगल, कितना टर्न हुआ यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टर्न हुआ, तो क्या हो जाएगा आपका, ये एंगल बड़ा होगा यहाँ पे. लेट अस लुक एट सम मोर एग्जांपल्स वेयर एंगल अराइज इन रियल लाइफ बाय रोटेशन और टर्न. कुछ और एग्जांपल, इन ए कंपास और डिवाइडर, जैसे यहाँ दिखा रखा है कंपास है डिवाइडर. We turn the arms to form an angle, आर्म को, ये आर्म इसकी यहाँ पे, ये आर्म है. The vertex is the point where the two arms join, vertex क्या होता है, दोनों आर्म ज्वाइन कर, जैसे यहाँ पे ये है, ये vertex हो जाएगा आपका यहाँ पे. Identify the arms and vertex of the angle, आर्म्स और vertex को यहाँ पे आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है. तो यहाँ देखिए आर्म्स क्या हो जाएंगी, एक आर्म ये है इसके अंदर डिवाइडर के अंदर या आपका कंपास के अंदर, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा. ऐसे ही अगर हम सीजर ले लेते हैं तो ये क्या होगी, यहाँ पे आर्म है 2, और ये बीच में क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा. ऐसे ही ए पेयर ऑफ सीजर हैज़ 2 ब्लेड, 2 ब्लेड है, एक ये रहा ब्लेड, एक ब्लेड ये रहा. व्हेन वी ओपन देम, अगर उनको खोलते हैं, टर्न देम टू कट समथिंग, द ब्लेड्स फॉर्म एन एंगल, ब्लेड के बीच में क्या बन जाएगा, एंगल बन जाएगा. यहाँ ब्लेड के बीच में जैसे ये एंगल बन गया, ये ग्रीन कलर से. आइडेंटिफाई द आर्म्स एंड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, वही इसके अंदर आर्म और वर्टेक्स को आप पहचान कीजिए सीजर के अंदर. ऐसे ही तो सीजर में अगर देखेंगे तो आर्म तो क्या आपकी, एक आर्म तो जैसे ये हो गई ग्रीन कलर वाली, दूसरी आर्म ये होगी, और ये बीच में क्या हो जाएगा इनके एंगल, और यहाँ इस पॉइंट पे जो ब्लू कलर से मैं दिखा रहा हूँ, ये आपका क्या हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा. लुक एट द पिक्चर ऑफ स्पेक्टेकल्स, वॉलेट एंड अदर कॉमन ऑब्जेक्ट्स. आइडेंटिफाई द एंगल इन देम बाय मार्किंग आउट देयर आर्म्स एंड वर्टिसेस. आर्म्स और वर्टिसेस के नाम रख के आप इनको बताइए कि कौन कौन से एंगल हैं, और इसमें आर्म कौन सी है और एंगल कौन सा बना हुआ है, आपने ये बताना है इसके अंदर. देयर आर्म्स एंड वर्टिसेस. यहाँ अगर देखिए मैं इस स्पेक्टेकल को लेते हैं पहले, जैसे कि इसके अंदर देखिए एक तो आर्म ये हो जाएगी ऐसे, और दूसरी आर्म ये हो जाएगी. मान लीजिए इस आर्म का नाम क्या है, ए बी, और ये ए सी. तो आर्म तो क्या हो जाएंगे इसके अंदर, ए बी और ए सी. और वर्टेक्स क्या हो जाएगा इस केस में, वर्टेक्स का आपका हो जाएगा यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा. ऐसे ही अगर हम वॉलेट को देखते हैं तो इस वॉलेट के अंदर देखिए एक आर्म तो ये हो जाएगी, एक आर्म ये ब्लू कलर से, ये 2 आर्म हो जाएंगी. मान लीजिए इस पॉइंट को मैं ओ कह देता हूँ, ये पी है, ये क्यू है. तो आर्म क्या बन जाएंगी इसके अंदर, ओ पी बन जाएगी, और क्या बन जाएगी, ओ क्यू बन जाएगी. ये आर्म तो ये हो जाएंगी, ठीक है. और उसके बाद वर्टेक्स क्या बन जाएगी, ये तो आर्म है, क्या हो जाएंगी आपकी आर्म, और वर्टेक्स क्या बनेगा यहाँ पे, वर्टेक्स बन जाएगा ओ. ऐसे ही अगर नेक्स्ट देखते हैं आपका जो स्टेपलर दिखा रखा है, इसको अगर देखते हैं हम, तो इसके अंदर देखिए ये आपकी मैं दिखा रहा हूँ ग्रीन कलर से, ये तो हो जाएगी आर्म, एक आर्म तो ये है, दूसरी आर्म ये है,
और ये पॉइंट सपोज कीजिए आपका है x, ये y और z, तो आर्म क्या बन जाएंगी आपकी, आर्म बन जाएंगी इसके अंदर xy बन जाएगी और क्या बन जाएगी आपकी xz बन जाएगी। और वर्टेक्स की अगर बात करें तो वर्टेक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, वर्टेक्स हो जाएगा x। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका, नेक्स्ट दिखा रखा है अपने को यहाँ पे ज्योमेट्री बॉक्स। इस ज्योमेट्री बॉक्स में अगर देखें तो यहाँ देखिए मैं ये बना रहा हूँ, एक आर्म ये है रेड कलर से, दूसरी आर्म ये है, ये आपका है A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C। तो आर्म क्या है इसके अंदर आपकी AB हो जाएगी आर्म और AC हो जाएगी, और वर्टेक्स जो है आपका, वर्टेक्स आपका हो जाएगा यहाँ पे A। ठीक है, फिर एक बॉक्स दिखा रखा है, इस बॉक्स को देखते हैं। बॉक्स को अगर देखते हैं तो इस बॉक्स में एक तो ये हो जाएगी आर्म आपकी, ये होगी, दूसरी आर्म ये हो जाएगी। यहाँ से ले रहा हूँ, आगे तक बढ़ाए ताकि दिख जाए आपको। और इस पॉइंट को x कह दिया, इसको y और ये z। तो आर्म क्या बनेंगी इसके अंदर, आर्म एक बन जाएगी xy, दूसरी आर्म बन जाएगी xz, और वर्टेक्स जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। फिगर इट आउट, इसमें देखिए क्या है फिगर इट आउट में, कैन यू फाइंड द एंगल इन गिवन पिक्चर्स, एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ड्रा द रेज फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल, कोई एक एंगल बताने की फिक्र में आपने, एंड नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। यहाँ जैसे मैंने क्या कर लिया, ये एंगल ले लिया BDC, और ये एंगल मैंने इस फिगर के अंदर क्या ले लिया BDC, एंगल BDC, और इसका वर्टेक्स बन जाएगा ये पॉइंट, वर्टेक्स क्या बन जाएगा इसका, वर्टेक्स हो जाएगा D। सेकंड फिगर में कोई एक एंगल दिखाना हमने, जैसे ये दिखा दिया मैंने, एक आर्म ये ले ली इसकी, एक आर्म ऐसे ले ली, और इनका नाम A रख दिया, इसका नाम रख दिया O, और इसका रख दिया B। तो एंगल तो आपका क्या बन जाएगा AOB, और वर्टेक्स यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा O हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, फर्स्ट तो ये देखिए। अब इस फिगर के अंदर आइए, इस फिगर में देखेंगे, देखिए एक आर्म तो ऐसे ले ली, एक आर्म ये ले ली, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा वर्टेक्स, नाम क्या रख दिया इसका AOB। तो यहाँ एंगल हो जाएगा आपका AOB और वर्टेक्स हो जाएगा आपका O। फिर नेक्स्ट फिगर इसमें देखते हैं, यहाँ देखिए आर्म एक ये ले ली है, एक आर्म आगे तक बढ़ा के दिखा दिया मैंने, और सपोज कीजिए ये पॉइंट आपका है A, ये पॉइंट है B, और ये है C। तो एंगल बन जाएगा यहाँ पे ABC, ये एंगल हो गया आपका यहाँ पे, और वर्टेक्स जो है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे B वर्टेक्स हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है उसमें है ड्रा एंड लेबल एन एंगल विद आर्म्स ST एंड SR। ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, ये आपकी क्या है ST, और ये इसकी आर्म बताइए ना दोनों आर्म, ये आपकी क्या है SR। बस इसको ड्रॉ कर दिया और उसको लेबल कर दिया है, ये आपका क्या हो जाएगा एंगल हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। एक्सप्लेन वाई APC कैन नॉट बी लेबल्ड एज P। APC ये एंगल है APC, तो ये एंगल है पूरा APC, उल्टा APC क्या ये कहते हैं कि APC को आप जो ना सिंपल एंगल P नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते भी, क्योंकि APC पे तो जो APC एंगल है, लेकिन P पर तो आप बहुत सारे दिखा सकते हो। P पर क्या बन सकता है आपका बहुत सारे, जैसे यहाँ पे P दिखाओगे APB हो सकता है एंगल APB, या फिर APC हो सकता है, या फिर आपका BPC भी हो सकता है। तो इनके अंदर तीनों के अंदर सेंट्रल पॉइंट क्या आ रहा है B आ रहा है ना, P आ रहा है। इसलिए आप अकेले APC जो है ना इसको सिर्फ P नहीं कह सकते, क्योंकि दो एंगल और हैं इसके अलावा जिनको हम P से मार्क कर सकते हैं। नेम द एंगल्स मार्क्ड इन द गिवन फिगर। इस फिगर में कौन कौन से एंगल बने हुए हैं। देखिए अगर मैं इस एंगल की बात करता हूँ, ये एंगल, ये इस एंगल का नाम हो जाएगा आपका
RTP, RTP, ठीक है। फिर दूसरा एंगल क्या हो सकता है आपका, यहाँ पे RTP हो गया, और क्या हो सकता है भाई, ये छोटे वाला ये इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा, RTQ, ये एंगल भी हो सकता है, RTQ भी हो सकता है। तो RT एक, क्योंकि यहाँ किसके हिसाब से दिखा रखा है, इसमें एंगल दिखा रखे हैं, 2 आर्क लगा के दिखा रखी हैं। एक आर्क तो ये है, ये छोटे वाली ये दिखा रखी है, इसका नाम तो क्या हो जाएगा आपका एंगल RTQ। और दूसरा अगर मैं दिखाऊं इस एंगल का नाम, इसका नाम हो जाएगा RTP, RTP, यही पूछा इसने। 5th क्वेश्चन, मार्क एनी 3 पॉइंट्स ऑन योर पेपर दैट आर नोट इन 1 लाइन। पेपर के ऊपर 3 पॉइंट मार्क कीजिए, एक लाइन में नहीं होने चाहिए, उनको ABC से दिखा दीजिए। ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइन्स गोइंग थ्रू पेयर्स ऑफ दीज पॉइंट्स, इनमें से जितने लाइन जा सकते सबको ड्रॉ कीजिए। हाउ मैनी लाइन्स डू यू गेट, कितने लाइन आपको मिलेंगी, नेम देम। हाउ मैनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ABC, राइट देम डाउन एंड मार्क ईच ऑफ देम विद ए कर्व। जैसे फिगर 2.9 कहाँ दिखा रखी है, चलो दोबारा से बना देते हैं, ये बनाते हैं। 3 पॉइंट ले लीजिए, सपोज कीजिए आपने एक पॉइंट ये ले लिया है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इसका नाम आपने A कर दिया, इसका नाम B कर दिया। 3 पॉइंट ले लेते हैं हम, 3 पॉइंट दोबारा से लेता हूँ मैं, 3 पॉइंट लेते हैं। 3 पॉइंट लिए हैं हमने A B C, इसका नाम A है, इसका B, इसका C। इनमें से लाइन अगर ड्रॉ करेंगे, एक तो लाइन ये हो जाएगी, इनमें से जाएगी तो AB हो जाएगी, AB। एक लाइन किस में से जाएगी आपकी, BC में से जाएगी, और एक लाइन आपकी किस में से जाएगी, AB में से जाएगी, ऐसे जाएगी। तो 3 लाइन होंगी आपकी। लाइंस कौन कौन सी होंगी आपकी, लाइंस हो जाएंगी आपकी AB, BC और CA, 3 लाइन होंगी। और अगर एंगल देखेंगे, एंगल कौन कौन से होंगे आपके, ये एंगल ABC, फिर इस एंगल का नाम, इसका हो जाएगा BCA, और थर्ड ये एंगल CAB, 3 इसके अंदर क्या हो जाएंगे आपके एंगल हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में जो है वो आपका 6th क्वेश्चन, नाउ मार्क एनी 4 पॉइंट्स ऑन योर पेपर। आप 4 पॉइंट लेने हैं, शो दैट नो 3 ऑफ देम आर ऑन 1 लाइन, 3 उनमें से 3 कोई एक लाइन में नहीं होने चाहिए। लेवल देम ABCD, उनको ABCD से नाम दीजिए। ड्रा ऑल पॉसिबल लाइन गोइंग थ्रू पेयर्स ऑफ दीज पॉइंट, जितने लाइन जा सकते हैं सारी लाइन दिखाइए। हाउ मैनी लाइन्स डू यू गेट, आपको कितनी लाइन मिली हैं। नेम देम, उनके नाम रखिए। हाउ मैनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ABCD, राइट देम ऑल डाउन एंड मार्क ईच ऑफ देम विद ए कर्व एज इन फिगर 2. जैसे 2.9 में था, ऐसे इनको मार्क करके भी दिखाना है। अब यहाँ देखिए 6 क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें कि 4 पॉइंट, तो साइड में देखिए राइट साइड में मैंने 4 पॉइंट से ये लाइन ड्रॉ करी सारी। जैसे ये आपकी क्या है, लाइन क्या है, AB है, दोबारा से दिखाता हूँ, लाइन आपकी क्या है, AB। दूसरी लाइन ड्रॉ करी मैंने ऐसे BC, ये लाइन आपकी क्या है, BC के बाद ये लाइन ड्रॉ करी, क्या कर दी, CD के बाद क्या कर दी, AD के बाद एक डायगोनल ले लिया BD, और एक डायगोनल ले लिया आपका क्या ले लिया है, AC। तो इस ढंग से टोटल आपने AB BC CD DA AC और BD टोटल कितनी होगी, 6 लाइन ड्रॉ करी हैं। टोटल 6 लाइन यहाँ पे आपकी क्या हो गई हैं, ड्रॉ हो गई हैं। अब आपने बताने कि सारे एंगल कितने बने हैं इनमें। एंगल, अगर एंगल की बात करें, देखिए एंगल आपका जो है, सबसे पहले देखिए एंगल एक तो ये होगा आपका ये वाला एंगल, दूसरा एंगल ये है, तीसरा इन दोनों को मिला के ऐसे ही एक ये हो जाएगा एंगल, एक ये हो जाएगा, एक इन दोनों का ये हो जाएगा एंगल, ये हो जाएगा, और एक दोनों को मिला के ऐसे ही ये एंगल होगा, फिर ये एंगल होगा, फिर एक ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे जो है ना इसके अंदर आप
एंगल बता सकते हैं कि कितने एंगल इसके अंदर बने। तो इन एंगल की अगर बात करें, एंगल के नाम लिखने की कोशिश करता हूँ मैं। पॉइंट ए पर कौन कौन से एंगल बने हैं, इसको मैं लाइंस को मैं साफ कर रहा हूँ अभी। पॉइंट ए पे जो एंगल बने बारी बारी से दिखते हैं। ए पर आपका एंगल बनेगा बी ए सी बनेगा। ए पर दूसरा क्या बनेगा आपका CAD बनेगा, CAD। और एक पूरा बन जाएगा आपका BAD बन जाएगा, BAD। यानी पॉइंट ए पर 3 एंगल बन गए। ऐसे पॉइंट बी पर देखेंगे तो पॉइंट बी पे आपका पहला एंगल बनेगा ABD बनेगा, साथ साथ आप देख लीजिए ABD, ये एंगल ये ABD बनेगा। और ABD के बाद आपका एंगल बनेगा ये वाला, इसका नाम क्या होगा DBC। उसके बाद ये पूरा एंगल, इसका नाम क्या बनेगा ABC। उसके बाद पॉइंट सी को देखते हैं। पॉइंट सी पे एक एंगल तो ये होगा, इसका नाम बनेगा आपका BCA। फिर दूसरा एंगल ये बनेगा, इसका नाम बनेगा CAD। पॉइंट सी पर देखें ना, तो इस एंगल का नाम, इस एंगल का बनेगा नाम ये बना आपका, एक तो BCA और दूसरा बनेगा ACD। इसका नाम हो जाएगा ACD और पूरे का नाम हो जाएगा BCD। क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा आपका BCD। अब पॉइंट देखते हैं डी के ऊपर क्या क्या बनेंगे। इस एंगल का नाम देखिए पहले, इस एंगल का नाम आपका बनेगा CDB। फिर इस एंगल का नाम देखिए, इसका नाम बनेगा BDA। और ये जो पूरा एंगल बनेगा, इसका नाम आपका बन जाएगा CDA। टोटल कितने एंगल बनेंगे आपके, 12 एंगल हो गए। टोटल एंगल कितने हो गए आपके, 12 एंगल यहाँ पे बन गए हैं। तो ये आपका टॉपिक 2.5 कंप्लीट है। नेक्स्ट टॉपिक 2. जो आपका 6 है, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।